ऑप्शन सेलिंग चैलेंज डे 453 दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे 54,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और आज एक वीकली और मंथली एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से हमारी ये दोनों पोजीशन जो इस महीने और इस हफ्ते की चल रही थी उनको हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिया है और नेक्स्ट वीक की पोजीशन ले ली है। 25,100 की जो वीकली पोजीशन चल रही थी उसको रोल ओवर कर दिया है फॉर द नेक्स्ट वीक, और जो अप्रैल की 25,900 की पुट चल रही थी उसको भी रोल ओवर कर दिया है फॉर दी नेक्स्ट मंथ। और इस तरीके से यहाँ पे पोजीशंस चलने वाली हैं। आज हमारे मार्केट में 0.4% की गिरावट थी। यहाँ पे जो यूएस और ईरान के बीच में जो सीज फायर है वो तो बरकरार है, लेकिन कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं, टेबल पे लोग आ नहीं रहे हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के वो इस्लामाबाद भी गए और अब उनको इस्लामाबाद पे भरोसा नहीं है। अब वो जा रहे हैं रशिया, और रशिया यहाँ पे इंटरवीन कर सकता है, हो सकता है रशिया यहाँ पे फैसिलिटेट कराए क्या नेगोशिएशंस जो चल रहे हैं यूएस के साथ। यहाँ पे ईरान ने ये कहा है कि यूएस की जो मांगे हैं वो अनरीजनेबल हैं, और ईरान ने ये भी कहा है कि ये जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं इनको हम बाद में कर सकते हैं, फिलहाल अगर ब्लॉकेड को हटा दें तो वी आर रेडी टू ओपन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान को डेली का $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे उनसे जो टोल वसूली कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट का फॉल है आज ये इस बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, और यहाँ पे मार्केट फिर से बाउंस बैक दिखा सकती है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है मार्केट यहाँ पे तेज रह सकती है, तो उसके लिए आप मेरी कल की लाइव स्ट्रीमिंग चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। फिलहाल आज के टॉप गेनर्स पे नजर डालें। ओएनजीसी में 5% की तेजी थी, अडानी ईएनटी 4% अप, कोल इंडिया, रिलायंस, नेस्ले, रिलायंस के रिजल्ट्स आए थे रिसेंटली और डिसेंट रिजल्ट्स आए थे। O2C बिजनेस में तो गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बाकी जो उनके कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं वो अच्छा कर रहे हैं। नेस्ले के भी शानदार रिजल्ट्स आए थे और तब से नेस्ले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी के बहुत खराब रिजल्ट्स आए थे और एक्सपेक्टेड भी थे, जिस तरीके से टीसीएस और इन्फोसिस के भी खराब रिजल्ट्स आए थे। और ऐसा मैंने आप लोगों को 2-3 क्वार्टर से ही, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी गिर रहा है, इसको खरीद लेता हूँ, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेना है। इसीलिए रेड कलर इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इसका हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, अपना दिमाग ज़रूर लगाना है। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में 2.6% की गिरावट, ये स्टॉक 4400 पे अटक गया है, बहुत टाइम से इसी रेंज में चले जा रहा है। मारुति सुजुकी में 2.5% की गिरावट, आज इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं जो कि अभी आ चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे परसों और इसमें कल गिरावट देखने को मिली और आज भी श्रीराम फाइनेंस में गिरावट देखने को मिल रही है रिजल्ट्स के बाद से ही। आज एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले थे जो कि आने वाले थे इटर्नल के। इटर्नल आज इंट्राडे में 4% गिरा हुआ था और इसके रिजल्ट्स आते हैं 315 पे, और लास्ट के 15 मिनट में ही इसने सारी की सारी रिकवरी कर ली और अल्टीमेटली 0.9% की गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसके शानदार रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग में ये व्यक्त किया था कि एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से इटर्नल पे भी असर पड़ सकता है, तो हम लोगों ने उस लाइव स्ट्रीमिंग में बात की थी और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एलपीजी की शॉर्टेज की जो दिक्कत है उसका बहुत ही नेग्लिजिबल असर पड़ना चाहिए इटर्नल के ऊपर, फूड डिलीवरी बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उनका एक तो मेन रेवेन्यू सोर्स अब ब्लिंकिट बन गया है, मेन बिजनेस ब्लिंकिट बन गया है और जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो थोड़ा सा सेकेंडरी हो गया है। दूसरी बात, वहाँ पे अगर 1-2 रेस्टोरेंट में कोई दिक्कत भी आ जाएगी, इतने हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट्स हैं जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, तो जो यूज़र एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने वाला था वो दूसरे से भी कर सकता है। और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बंद नहीं हुए हैं, सब लोगों ने अपनी गैस का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लिया होगा, चाहे वो ब्लैक में लिया हो, व्हाइट में लिया हो, कैसा भी लिया हो। आपको पता है इंडिया एक जुगाड़ू कंट्री है। यहाँ पे आप देखोगे तो 71% का YoY इंक्रीज देखने को मिला है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि 174 करोड़ आया है एज अगेंस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 39 करोड़ था इन द सेम पीरियड अ ईयर अगो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब फिगर्स इतने छोटे छोटे होते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं कह सकते हो, आप परसेंटेज में नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ से 2 करोड़ जाने पे आप ये नहीं कह सकते हो कि 100% का इंक्रीज यहाँ पे पैट में हो गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर क्या है? इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि यहाँ पे जो पोल ऑफ एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी वो 121 CR की थी, लेकिन आया है 174 CR, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। इसीलिए
ये जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप रेवेन्यू पे नज़र डालोगे 196% का जो रेवेन्यू है वाई वाई बेसिस पे बढ़ा है। यहाँ पे थोड़े से अकाउंटिंग मेथड्स भी बदले हैं, इस वजह से भी आप लोगों को इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ इतनी बड़ी कंपनी के लिए रेवेन्यू एकदम से 3 गुना नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पे जादू टोना नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग में चेंजेस आए हैं और उसके अलावा कुछ यहाँ पे एक्चुअल में ग्रोथ भी रेवेन्यू में हुई है। तो उसके लिए आप लोग चाहें तो एडजस्टेड रेवेन्यू पे नज़र डाल सकते हो, जो कि मैं डिटेल्ड रिजल्ट्स में शेयर कर दूंगा ऑन दी टेलीग्राम चैनल। ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हो, रेवेन्यू हो या फिर जो कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से, वो ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इस स्टॉक में हो सकता है कल ही आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल जाए। अगर कल नहीं देखने को मिलती है तो आने वाले कुछ दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका यूएस ईरान वॉर से कोई लेना देना नहीं है। छोटा मोटा लेना देना जो कुछ लोग रिलेट कर रहे थे वो एलपीजी शॉर्टेज की वजह से कर रहे थे, वो भी कंपनी ने भी, जो मैंने बताया आप लोगों को, वो तो बताया है भी है, कंपनी ने भी बोला है कि भाई हमने ऑन पेपर देखा है, ऐसी कोई हमें शॉर्टेज देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है कि एलपीजी शॉर्टेज की वजह से हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कम हो गए हों या फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक कम हो गया हो या फिर नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट सर्विंग दी कस्टमर्स कम हो गए हों। ऐसा कोई भी डेटा नहीं देखा गया है। तो ऐसे सिनारियो में अगर कोई एक ऐसा वॉर प्रूफ स्टॉक चाहिए तो आई थिंक इटर्नल हैपन्स टू बी दैट वन चुनिंदीदा स्टॉक। और दूसरा स्टॉक कौन सा है दोस्तों? एयरटेल, जो कि वॉर से उसका कोई लेना देना नहीं है।